जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट होगा और एक बहुत ही मुबीन भाई मेजर इशू है पाकिस्तान में जी। उस मैं चाहता हूँ आप लोगों को एड्रेस करें। कुछ लोगों के बहुत टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ही लो हो जाते हैं, फिर वो इधर उधर जाते हैं, बिल्कुल। कुछ इस तरह की मेडिकेशन भी ले लेते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो मैं चाहता हूँ ये इशू जो है आप एड्रेस करें कि इसका सही तरीका क्या है। जी मुस्तफा, टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है वो एक मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, और एक हेल्दी मेल में इसका एक सर्टन लेवल होता है। एजिंग के साथ जब इंसान 40 साल का होता है तो वैसे ही एक डिक्लाइन आ जाता है आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल में, और जब आप 18 साल के होते हो तो वो एक तरह से पीक होती है। जब इंसान का ये डिक्लाइन आता है, उसको प्रॉब्लम्स, काफ़ी ज़्यादा फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं, तो इंसान ऐसी फिर दवाइयाँ खाना शुरू हो जाता है जो बायो आइडेंटिकल होती हैं टेस्टोस्टेरोन से, कि वो काम वही करती हैं जो उनका काम है, लेकिन वो दवाइयों के फॉर्म में खाते हैं। जब आप वो चीज़ जो आपके इंसान के अंदर बन रही होती है आप बाहर से खाना शुरू कर देते हो, तो जो मशीनरी है अंदर जो वो चीज़ बना रही है वो इनएक्टिव हो जाती है। टेस्टिकल्स हो गए, आपका एड्रीनल ग्लैंड्स हो गए, आपके और किस्म के प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं, आपके मतलब के इनएक्टिवेशन हो जाती है एड्रीनल्स की। तो कुछ सिम्टम्स होते हैं लो टेस्टोस्टेरोन के। सबसे पहला आपका सिम्टम आ जाता है एनलार्ज्ड प्रोस्टेट। देखिए, एनलार्ज जो प्रोस्टेट होता है, लोगों को कई दफ़ा कंफ्यूजन होती है कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल का बढ़ जाना आपका एनलार्ज प्रोस्टेट कर रहा है, और फिर कई लोग समझते हैं कि एनलार्ज प्रोस्टेट होता है तो फिर टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होता है। तो असल में प्रॉब्लम ये है कि तो देखिए उसमें क्या होता है कि अगर आपका जो एनलार्ज प्रोस्टेट है वो प्रॉब्लम है आपका हायर लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन का, कि आपका जब टेस्टोस्टेरोन लेवल नीचे होता है उस वजह से आपका एनलार्ज प्रोस्टेट होता है, ना कि उल्ट। तो ईस्ट्रोजन लेवल जो है वो एक मेन प्रॉब्लम है जिससे ये कॉज होता है। बहुत से डॉक्टर हैं जो एनलार्ज प्रोस्टेट के लिए एक दवाई देते हैं जिसका नाम है DHT। DHT एक फॉर्म है टेस्टोस्टेरोन की, और ये उसके लेवल को इंक्रीज करती है ताकि वो एनलार्ज प्रोस्टेट ठीक हो जाए। दूसरा, देखिए जब इंसान बूढ़ा होता है उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल नीचे जाना शुरू हो जाता है, तो ज़्यादा केसेस आते हैं एनलार्ज प्रोस्टेट के। तो मतलब कि ये थियरी बिल्कुल ठीक नहीं है कि अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा है तो उस वजह से आपको एनलार्ज प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आ रही है। अब कुछ सिम्टम्स हैं आपके लो टेस्टोस्टेरोन के जिनका आप जिसमें इंक्लूड होता है आपका लिबिडो, लो लिबिडो हो जाता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन आ जाता है, उसमें आपकी श्रिंकिंग ऑफ टेस्टिस आ जाता है, मसल लॉस होता है। ठीक है, तो जब मसल लॉस होता है तो जब आप जिन लोगों को लो टेस्टोस्टेरोन होता है वो जिम में भी जाते हैं ना, तो वो बॉडी में वो टोनिंग नहीं आती, वो शेप नहीं आती बॉडी की। बॉडी हेयर, लॉस ऑफ बॉडी हेयर, लॉस ऑफ वाइटैलिटी हो जाता है, आवाज़, हायर वॉइस, उनकी पिच ऊपर चली जाती है। ये कि सिम्टम नजर आए तो किस डॉक्टर को ये लोग जो जाना चाहिए? देखिए, वो तो अपने आप जीपी के पास जाएं, उसको आप बताएं कि ये आपको सिम्टम्स हैं, तो एक टेस्टोस्टेरोन लेवल का टेस्ट होता है, वो टेस्ट से आपको क्लियरली पता चल जाता है कि ये आपको प्रॉब्लम है या नहीं है, उसमें तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं। लेकिन अब ये क्यों होता है ये डिस्कस करना जरूरी है। देखिए, पहला तो पॉइंट आ गया टू मच ईस्ट्रोजन। जब ईस्ट्रोजन का एक फीमेल हार्मोन है, जब वो लेवल एक हद से आपके ऊपर चला जाता है, और वो किन चीज़ों में होता है, वो आपके मीट्स में होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है, GM फूड होता है जो आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड किस्म का खाना जो होता है, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वाटर सप्लाई। जिन ममालिक में पानी आप डायरेक्टली टैप वाटर पी सकते हो उसको फिल्टर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी के सप्लाई में भी ईस्ट्रोजन का लेवल होता है। ईस्ट्रोजन ऊपर होएगा तो टेस्टोस्टेरोन नीचे होएगा, ये दोनों एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है इनका। उसके बाद आपका लिवर डैमेज। अगर जिन लोगों को फैटी लिवर है, फैटी लिवर आपका ज़्यादा ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस होएगा। ज़्यादा ईस्ट्रोजन मतलब कि टेस्टोस्टेरोन आपका नीचे चला गया। उसके बाद अगर अल्कोहल कोई लोग पीते हैं तो वो भी लिवर को डैमेज करता है, उससे ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाई इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो आप शुगर खाते हो, स्नैकिंग करते हो, जैसे पास्ता हो गया, ये खाने इस तरह के हो गए, तो इंसुलिन जो है वो आपके टेस्टोस्टेरोन को डायरेक्टली लेवल को कम करता है। तो ये जो सारे कार्ब्स हैं ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं।
फिर आपकी अगर आप ऐसे डाइट पे हो जो जिसमें इतने फैट नहीं है, लो फैट डाइट है, उसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नीचे होता है। कुछ दवाइयाँ हैं जैसे स्टैटिन हो गई, डायबिटिक की दवाई, डायबिटीज़ की दवाई, हाई ब्लड प्रेशर की दवाई, वो भी आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को नीचे लेके जाते हैं। एक और चीज़ है हाई अरोमाटेज। अरोमाटेज एक एंजाइम है आपकी बॉडी में और वो एड्रीनल ग्लैंड्स बनाती हैं। वो जो एंजाइम है वो कन्वर्ट करता है टेस्टोस्टेरोन को ईस्ट्रोजन में। तो उसका लेवल हाई होएगा तो ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट करेगा ईस्ट्रोजन में, और ईस्ट्रोजन ऊपर जाता है तो वो और टेस्टोस्टेरोन को नीचे लेके आता है, तो वो एक साइकिल चलना शुरू हो जाती है। इसका हल क्या है? सबसे पहले जो आपका अरोमाटेज है उसका इनहिबिटर होता है, मतलब कि जो चीज़ रोकता है उस एंजाइम को, उसको हम कहते हैं स्टिंग नेटल रूट। एक चीज़ है जिसका नाम है स्टिंग नेटल रूट, वो आपके अरोमाटेज एंजाइम को रोकता है ताकि वो आपके टेस्टोस्टेरोन को ईस्ट्रोजन में तब्दील ना करे। और फिर जिंक का भी यही फंक्शन है, तो जिंक भी ऐसे लोगों को अच्छा है जिनके लिए टेस्टोस्टेरोन लेवल जिनका लो है। फिर हो गया आपका ग्रोथ हार्मोन को इंक्रीज करना आपने। एंड ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर एक एंटी एजिंग हार्मोन होता है और ये बनता हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में और इसका काम हमारे लिवर में जाके होता है। प्रोडक्शन पिट्यूटरी ग्लैंड में होती है। अब जहाँ जहाँ ग्रोथ हार्मोन जाता है वहाँ वहाँ टेस्टोस्टेरोन उसको फॉलो करता है और आप अपना ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज कर सकते हैं। आप बेहतर नींद आपकी हो, आपका स्ट्रेस कम हो, आप फुल बॉडी एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ग्रोथ हार्मोन पीक पे जाता है। तो ये आपका आ जाता है ग्रोथ हार्मोन का। फिर आपकी जो इंसुलिन का मसला है वो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग से दूर कर सकते हो। इंटरमिटेंट फास्टिंग प्लस कीटो डाइट से आपका जो इंसुलिन रेज्ड होता है जिसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल गिर जाता है, वो आप करने से वो हल हो जाता है। ज़रूरी नहीं है आपके खानों के बीच में खाएं, 3 वक्त का खाना खाएं, उसके बीच में कुछ ना खाएं, बेहतर है कि 2 वक्त का खाएं। उसके बाद आप खाना शुरू कर दें एंटी ईस्ट्रोजेनिक फूड, वो खाने जो ईस्ट्रोजन के लेवल को कम करते हैं। वो आपके क्रूसिफरस वेजिटेबल्स होती हैं जो ग्रीन कलर की वेजिटेबल्स होती हैं। आप केल खा सकते हो, ब्रोकली खा सकते हो, ब्रसल स्प्राउट्स खा सकते हो, कैबेज खा सकते हो। और देखें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ईस्ट्रोजन के लेवल को कम करना, ईस्ट्रोजन को अपनी बॉडी से सफाई करना, स्पेशली मेल्स के लिए। तो ये खानों से वो कम होता है। उसके बाद आ जाता है आपने अपने कॉर्टिजोल को डिक्रीज़ करना है। कॉर्टिजोल एक स्ट्रेस हार्मोन है और ये आपका डिक्रीज़ हो सकता है वॉक से, बेहतर नींद से, धूप में जाने से। मैं एक ऐसे इंसान को भी जानता हूँ, मेरा एक दोस्त था यूनिवर्सिटी में जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। उसका क्या होता है ये टेस्टोस्टेरोन का भी लेवल का भी प्रॉब्लम थी। वो छुट्टियाँ मनाने फ्लोरिडा गया था जहाँ धूप उसको अच्छी खासी मिली, और जब वो वापस आया था तो उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज था क्योंकि उसको विटामिन डी मिला हुआ था। उसका कॉर्टिजोल लेवल जो कॉर्टिजोल लेवल है वो उसका कम हो गया हुआ था। और फिर विटामिन डी आप ले सकते हो सर्दियों में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को वापस नॉर्मलाइज करने के लिए, जो इंतहाई इंपॉर्टेंट मेल हार्मोन है। जी मुस्तफ़ा, बिल्कुल इजी प्रोसेस जो आपने बताया, कोई भी कर सकते हैं। इसमें कोई मतलब कि ये जो देसी लोग जाते हैं कीमो के पास, देखिए मैंने आपको जैसे बताया कि आप अगर टेस्टोस्टेरोन का ऑल्टरनेटिव खाना शुरू कर दोगे तो वो मशीन जो आपके लिए बना रही है वो इनएक्टिव हो जाएगी। फिर आपको सारी ज़िंदगी उन्हीं चीज़ों पे करना पड़ेगा रिलाय, जो बाहर से खा रहे हैं आप लोग। तो मैं आपको वो बता रहा हूँ कि रीज़न, मैंने आपको रीज़न भी बता दिया कि टेस्टोस्टेरोन कम होने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, और फिर मैंने आपको उनका एक नेचुरल वे में आपको एक वो भी बता दिया, सोल्यूशन भी बता दिया। नेचुरल वे तो ऑलवेज बेस्ट होता है। इट इज ऑलवेज द बेस्ट वे। थैंक यू भाई एड्रेस करने के लिए। थैंक यू, होप दिस हेल्प्स।